आज मुझे सीरियस डिप्रेशन हुआ जब मैंने ये देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 5% पर है, 5%। हम बात कर रहे हैं 20% प्लस की, ठीक है, 5% और 25% प्लस की बात कर रहे हैं। इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है कि चीन ने जनवरी 2024 में $173 मिलियन की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया है। दूध का दूध पानी का पानी, समंदर से गहरी हिमालय से ऊंची फलाना शादी, छोड़ो क्या नया करेंगे। मैंने अगर किसी घर को दिवालिये से बचाना हो और उस घर का मैं उनके अहले खाना के कपड़े तक बेच दूं, फिर कहूं मैंने इस घर को ये क्या बात हुई। वो एक बात सही है कि भूखे पेट हमें अपनी न्यूक्लियर पार होने का जो झंडा है ना वो लहराने का बहुत मजा आता है। कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन हमें IMF का वापस करना है। 8 बिलियन जी डॉलर उनका कर्जा मुझे खांसी भी नहीं आ रही नहीं उस अभी भी सियासी और आईनी तौर पर मामला सेटल होते नजर नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह है द अनडिसाइडेड रिजर्व सीट्स ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। लेकिन हमारे पास तो न्यूक्लियर है, हम तो देखें एटमी ताकत है, बस इतना काफी नहीं है क्या? इसमें क्या परेशानी की क्या बात है? बिक जाए सब कुछ, बेच दे। अब आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये भाई बाहर चलेंगे तो फिर पाकिस्तान चले जाओ, फिर पाकिस्तान को चेंज कौन करेगा? जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि पंजाब आपको ऊपर से फलता फूलता हुआ नजर आएगा। KPK जो आपका है वो आपको मुझे लग रहा है कि कुछ सियासी मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अच्छा, वो जो क्यों? सिंध और बलोचिस्तान है वो पुरानी तनख्वाहों पे गुजारा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, मगर PTI का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस एक मरतबा फिर हमें एक्शन में नजर आई। उन्होंने दुश्मन मुल्क से, गैर इस्लामी मुल्क से 19 मायदे कर लिए ईरान ने। अभी हमने जो लास्ट में ये सारा कुछ देखा था क्रैकडाउन के ऊपर, तो वो जाहिर है वो सब चीजों के सम्राट थे ना कि नहीं, वो तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हो कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान के बस का काम नहीं है एक्सचेंज कंपनी को हैंडल करना, उसके लिए हमें ISI चाहिए। हमारे पास हमने कर्जा लिया UAE से, हमने लिया है चीन से, सऊदीया से, ठीक है, ये कर्जा भी हमारे सर पर। और इसके अलावा 8 बिलियन तो वो अलग है। नहीं, हमने इसके अलावा मार्केट से लिया हुआ है बहुत सारा, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, पेरिस क्लब कहते हैं, ये सब लिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सारा कर्जा मिल मिला के 140 बिलियन 140 बिलियन होता है डॉलर। हाँ, ये जरूर याद रखें। ये कैसे वापस होगा? ये सब माफ होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे। चीन कहेगा हम आपकी हिमालय जैसी दोस्ती की वजह से इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं। सऊदी अरब कहेगा क्योंकि ये पाताल में गिरते रहते हैं तो थोड़ी किस्त और बढ़ा दो। उर्दू में मुझे उसका उर्दू लफ्ज नहीं आता। हाँ। जो एक लफ्ज है फोर्सिएबल, हाँ। मतलब आगे देने, फोर्सिएबल फ्यूचर में पाकिस्तान अपना फॉरेन कर्जा पे नहीं कर सकता, उसको आगे डेफर करना पड़ेगा। ये आप इस बात को आप भूल जाएं कि 2030 या 2040 या 2050 तक पाकिस्तान कभी अपना बैरूनी कर्जा अदा कर सकेगा। और ये देखो, इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। बहुत सारे डेवलपिंग मुल्क कंट्रीज़ हैं जो हमेशा कर्जों में रहते हैं और कर्ज के साथ करते हैं। तो नहीं ना, तो फिर बातें वो ऐसी नहीं करते ना शबर साहब। यहाँ तो बातें अभी आप सुन रहे हैं सागदार साहब। एक्चुअली किसी भी आदमी के पास अभी स्पेस नहीं है, वो क्या कर लेगा बेचारा। अगर आए एक बहुत अच्छा इंसान भी आ जाए, उसके पास स्पेस नहीं है। हम ये मतलब कन्विंसिंगली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हमने आगे कितनी महंगाई की तरफ जाना है। आई मीन कोई पैरामीटर आप बता सकते हैं इस वक्त कहाँ खड़े होंगे हम अगले दिनों? पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस। मेरी एक बात सुनो, मुझे आज ये कहते हैं ना इंसान को डिप्रेशन होता है। मैं वैसे भी इस्लामाबाद आने के बाद डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ। आज मुझे सीरियस डिप्रेशन हुआ जब मैंने ये देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 5% पर है, 5%। हम बात कर रहे हैं 20% प्लस की, ठीक है, 5% और 25% प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। जी सर। कि हमारा रुपी डॉलर पैरिटी क्या रहेगा और दूसरा हमारा एनर्जी की इकोनॉमिक्स क्या रहेगी। एनर्जी की इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि कितना खर्चा लोगों की गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। दोनों चीज़ों पर अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि मतलब क्या होगा। ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत बैलेंस है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, मगर इन्फ्लेशन अपनी जगह पे रहेगी। कि IMF हमें कर्जा इसलिए दे रहा है, एक बहुत सारी वजूहात के अलावा एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन हमें IMF का वापस करना है। 8 बिलियन जी डॉलर उनका कर्जा मुझे खांसी भी नहीं आ रही। नहीं, उसमें हमें वापस करना है। अच्छा। तो वो
कर्जा देने की एक वजह ये भी है कि उनको अपना कर्जा वापस भी चाहिए ना। जी उनको ये रियलाइज हो चुका है कि अगर हमने इस दुकान को बंद कर दिया तो हमारे पैसे हमारे 8 फंस जाएंगे। तो वो एक उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इस दुकान को चलाते रहो तो हमारे 8 अपना पैसा भी निकलता रहे। अच्छा दूसरी अब जो IMF है वो दुनिया में किसी जगह पे भी माशी बहाली की वजह नहीं बनता, ना उनका ऑब्जेक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं है। देखिए ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी माशी भलाई हो जाएगी। ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर हम माशी तौर पे तबाह होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप तबाह हो जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा उनकी जो तमाम पॉलिसीज होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पैसे हमें वापस मिल जाए, कैसे भी मिल जाएं। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। एक आदमी ने किसी बंदे से कर्जा लिया, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो उसको वापसी चाहिए। तो अगर वो आदमी अपने बच्चों को 2 रोटी की जगह 1 रोटी खिलाएगा, मगर कर्ज देने वाला कहता है मुझे वापस करना है, चाहे बच्चे को 1 रोटी खिलाओ। ये इस मिसाल से आप IMF को समझ जाएं। बिल्कुल वो ये कह रहा है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब आप जैसे भी चाहे मेरे पैसे वापस आपकी आमदनी 110 है, आप मुझे 100 रुपये वापस करें। अगर आपके बच्चे 2 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी खाने लगे, मुझे मतलब नहीं है, मेरा 100 वापस आना चाहिए। पाकिस्तान में इस माली साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बराह रास्त जो बैरूनी सरमायाकारी है, उसमें 21% की कमी हुई है। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपने नंबर्स बताए हैं कि इस माली साल में अब तक सिर्फ $690 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की गई है, जो कि 25 करोड़ का एक मुल्क है, उसके लिए ये पीनट्स है। और उसमें जो कंसर्न वाली बात है, बावजूद तमाम कोशिशों के कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आए, $187 मिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी वाक़ हुई है। और इससे भी बड़ी जो खतरे वाली बात है और जो परेशानी वाली बात है, ये खुद हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि इस साल जनवरी में जो चाइना है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी सरमायाकारी का जो पावर सेक्टर के अंदर उन्होंने लगा रखा है उसको विड्रॉ कर लिया है। और ये जो नंबर्स बता रहे हैं कि चीन ने जनवरी 2024 में $173 मिलियन की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया है। ये यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात है और इसकी वजाहत नहीं की गई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि चीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने $173 मिलियन एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक डॉलर पाकिस्तान के लिए माने रखता है, उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से और पावर सेक्टर से क्यों निकाला है। एक जो इसके बारे में बात कही जा रही है कि बावजूद इसके कि पब्लिकली तो यकीनी तौर पर चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हम बेमिसाल कहते हैं, लेकिन जो CPEC शुरू हुआ, अरबों डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी की चीनी कंपनियों ने, लेकिन उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इश्यूज के ऊपर मामलात खराब भी हुए। और एक जो इशू बहुत अरसे से चल रहा है कि जो बिजली पैदा करने वाले चीन की मदद से कारखाने पाकिस्तान ने लगाए, पाकिस्तान ने जो उनको पैसा देना था वो जो उनके ड्यूज थे वो क्लियर नहीं कर पाया। और ये जो इस वक्त ड्यूज हैं वो कोई 500 अरब रुपए तक पहुंच गए, यानी कि 493 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और हमने देखा है कि ये इशू इतना संगीन हो गया है कि जो चीन के सदर हैं अब जब भी पाकिस्तान के किसी लीडर से मिलते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर चीन की तरफ से जो बयान जारी होता है तो उसमें इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज के ड्यूज हैं पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिब अदा हैं उनको वो क्लियर करें। इनफैक्ट हम भी जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम कमिटमेंट्स करते हैं और उनसे पीछे हट जाते हैं। और जब चाइनीज़ कंपनीज ने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाए, अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी लेकर के आए, तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि क्योंकि चीन ने ये वाजे किया था कि पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर की अपनी कोताहियां हैं, जो उनकी इनकॉम्पिटेंस है, जो लाइन लॉसेज होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो पूरे जो बिजली के बिल हैं वो रिकवर नहीं कर पाते, तो उसका जो उसकी जो सजा है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइनीज जो पावर कंपनीज हैं, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उन पर आयद नहीं होगी। ये एक अलार्मिंग आई थिंक सिचुएशन है। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनी थी, जो इनिशियली कहा गया था कि उसके नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, लेकिन खुद जो वज़ारत